नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। जैसा कि मैं बताऊं कि जब जब चुनाव आरंभ होते हैं तो मुद्दों की बात होती है। मुद्दों में जब आते हैं रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात होती है। क्या लोग, जो भी नेता आते हैं, इन मुद्दों पर काम करते हैं या यूं ही जनता को बरगला कर निकल जाते हैं? ऐसे ही कड़ी में हम बादली विधानसभा में आए हैं, जहां पर ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ अपनी मंत्री रहे, जिन्हें 3-3, 5-5 मंत्रालय मिले और उन्होंने उन 5 सालों में क्या कुछ काम किया है, हम जनता से ही जानेंगे। क्या नाम है भैया? धन्यवाद भाई। मैं सरपंच गांव से प्रदीप कुमार। जो 5 साल की योजना रही है धनखड़ साहब की, धनखड़ साहब ने मेरे गांव में 0/0 काम किया है। कहने को तो बादली हल्के में कहते हैं हमने बहुत ग्रांट दी, कलोई गांव में कोई ग्रांट धनखड़ साहब ने अगर 1 पैसे की दी हो तो धनखड़ साहब बता दे कि गांव कलोई में 1 पैसे की ग्रांट धनखड़ साहब के द्वारा नहीं दी गई। नहीं, बिल्कुल नहीं दी गई। अच्छा, क्या लगता है कि धनखड़ जी आपके कृषि मंत्री थे, तो किसानों के हित के लिए उन्होंने कोई काम किए? उन्होंने खाली अपना हित सिद्ध किया है काम। किसानों के क्या, किसी के वर्ग के भी काम नहीं किए, खाली अपना जो वो था उल्लू सुविधा किया। और उन्होंने कोई जनता के लिए कोई काम नहीं किया 5 सालों में। और 5 साल के बाद जनता ने उनको आईना दिखाने का भी काम किया। मतलब हारने का कारण क्या रहा? हारने का कारण उनका अहम और कोई विकास का काम ना करना सबसे बड़ा रहा है। इस वजह से जनता ने उनको नकार दिया। क्या लगता है जो भाजपा सरकार ने वादे किए, जैसे अभी अपने नए सीएम आए हैं, उन्होंने कहा कि पिछली 8 फसलों से जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें एमएसपी मिल रही है, क्या आप सहमत हैं? ऐसा हो रहा है? ये सरकार की कथनी और करनी में दोनों में फर्क है। बीजेपी सरकार खाली जुमले देती है और कुछ नहीं करती। इसके अलावा ये निठल्ली सरकार है। पिछले 10 साल में इन्होंने हरियाणा का बेड़ा गर्क करने का काम किया है, कोई विकास करने का काम नहीं किया हरियाणा में। कोई फसलों के दाम की तो बात दूर रही, मेरा फसल मेरा ब्यौरा का एक पोर्टल बना दिया, उस पर ऑनलाइन नहीं होती, उसके बाद पेमेंटों में दिक्कत आती, फसल बेचने में दिक्कत आती है। इस सरकार में कुछ नहीं, खाली बरगलाने का काम ये सरकार कर रही है। और खट्टर साहब ने तो काफ़ी बरगलाने का काम किया। उस चेहरे को हटाकर भी ये नायब सिंह सैनी का चेहरा लेके आए हैं। ये एक झूठी घोषणाएं और करता रहता है। किसी को अगर ग्राउंड पे कुछ देने की बात आती है तो अभी तक ही सरकार ने कुछ नहीं दिया ग्राउंड पे। अच्छा, कह रहे हैं सर, नायब सैनी जी आए और आपके खट्टर जी आए, उन्होंने कहा कि हमने आपके हरियाणा के जितने भी ग्राम थे उन्हें लाल डोरा मुक्त कर दिया है। क्या ये संभव हो पाया है? बिल्कुल 0/0 है जी, कोई लाल डोरा मुक्त नहीं हुआ है। एक भी गांव ऐसा बता दो जो लाल डोरा मुक्त हो गया। और किस चीज़ का बेनिफिट मिला है? हम लाल डोरे में अगर हमें कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, परचेज करनी है, या कोई किरायानामा, हमारे साथ में रिलायंस एमिटी का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, अगर कोई किराए के लिए आता है और हमें किराए के लिए रजिस्टर्ड कराना पड़ता है तो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पे भी हम नहीं करा सकते। किस चीज़ का इन्होंने लाल डोरा खत्म किया है? अगर मेरे को अपने यहाँ पे किरायानामा कराना है और वहाँ ऑनलाइन टोकन लेना, तो हमारे को टोकन भी नहीं मिल रहा। वो सही मायने में लाल डोरा का मतलब, जब अभी तक कह देते थे कि जो हम लाल डोरा से मुक्त कर रहे हैं, तो मुक्त ना होने से पहले की कंडीशंस क्या थी, और अगर लाल डोरा से मुक्त होते हैं तो उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? लाल डोरा मुक्त का तो एक बहाना है, कुछ नहीं। इन्होंने सर्वे कराया ना, तो सर्वे ठीक, इनके भाई को भाई से लड़ा दिया। किसी ने कोई हिस्सा शो हो रहा है उसके अंदर, पोर्टल के अंदर किसी में कोई डिमार्केशन जो है इनकी कहीं ठीक नहीं आई हुई। जब मर्जी पोर्टल खोल देते हैं, जब मर्जी पोर्टल बंद कर देते हैं। आप मेरे गांव कलोई में अगर हम देखें तो बहुत सारी त्रुटियां हैं जो कि चंडीगढ़ पोर्टल से ही ठीक होंगी। हम 2 बार ठीक कराने गए, लेकिन जो त्रुटियां हैं वे अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, जिसके कारण हम लोगों की जो रजिस्ट्रियाँ होनी है वो भी नहीं करा पाए अभी तक। रही ये जो चीज़ का लाल डोरा मुक्त तो पहले तो काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन अब तो हमारे गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। हम जो खरीद फरोख्त या कोई काम कर लेते थे लाल डोरे के अंदर, वे भी इन्होंने बंद कर दिए। युवाओं की अगर हम बात करें, युवा आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार का कहना है, क्योंकि आप सरपंच हैं तो सिंपल सी बात है कि आप तो सरकार के साथ ही होते हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी कर लें या फिर आपका दायित्व है। तो सरकार कह रही है कि आराम से 1,41,000 युवाओं को उन्होंने रोजगार दे दिया है। क्या ऐसा कुछ संभव हुआ है?
ये सरकार कहने को कुछ भी कह दे अब भाई हमने ये किया है। रही दूसरी बात, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी क्या था, हमने गांव ने हमारे को मान सम्मान दिया है, काम करने के लिए हमारे को निर्वाचित किया है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। रही बात ग्रांट की, सरकार ने कुछ हमारे को दिया तो है नहीं जो मजबूरी रहेगी सरकार के सामने। रही युवाओं की बात, ये बरगलाते हैं एक डी ग्रुप सी ग्रुप में, किसी बच्चे को मिल गया तो मिल गया, उसके बाद कोई नौकरियां अगर किसी को मेहनत के बेस पे मिली हो, ये दिखाने का ही ना कुछ है, इनका पीछे का ही ना कुछ है। झूठ बोल रहे हैं कि भाई हमने इतनी नौकरियां दे दी, सब पैसे के दम पे बिकती हैं। आप ये बताओ ना कि 1 लाख एक जितनी ये नौकरियां बता रहे हैं उसमें बाहर के बच्चे कितने लगे हैं, हरियाणा से कितने लगे और बाहर से कितने लगे हैं। इन्होंने तो खाली दुकान खोल रखी है। गुजरात और महाराष्ट्र के बच्चे आते हैं यहाँ पे, उनको तो भर्तियां की जा रही हैं, और जो हमारा हरियाणा का नागरिक युवा शक्ति है उनको भर्तियां नहीं किया जा रहा। मतलब आपका दावा है कि अदर स्टेट के बच्चों को प्राथमिकता मिल रही है और आपके यहाँ के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिकता नहीं मिल रही है। मैक्सिमम प्राथमिकता गुजरात के बंदों को मिल रही है। कोई टेंडर का काम हो या बड़े लेवल का कोई भी काम हो, बड़ी भर्तियां हो, छोटी भर्तियां चाहे पानी पिलाने के लिए कलरक भर्ती कर लेते हैं, उनमें भी बाहर के बच्चे हैं। अगर आप इस सरकार का डाटा उठा के देखो कि भाई टोटल इन्होंने जितनी भर्तियां की हैं उसमें हरियाणा का बच्चा कितना है और बाहर का बच्चा कितना है, तो आपके सामने बिल्कुल आईना आ जाएगा। इन्होंने तो एक अपना कहने को ये कहते हैं कि भाई ना खर्ची ना पर्ची, सब चीज चलती है बीजेपी में। ये झूठे पतंदर फैला रहे हैं, अगर ना खर्ची ना पर्ची सब कुछ है इस बीजेपी के अंदर। बिना खर्चे बिना पर्चे पे तो चर्चा हो गई और चर्चा का विषय बन चुका है कि आराम से आइए डी ग्रुप में भर्ती हो जाइए, एमए करके आए हैं तो पहले आइए, प्राथमिकता मिलेगी। अब एमए जिसने बढ़िया पढ़ाई कर रखी है, उसके परिवार माँ बाप ने उसके पीछे मेहनत कर रखी है और वो एक डी ग्रुप में भर्ती कर देते हैं, वो वहाँ पे भी उसको बेचारे को इतनी गिल्टी महसूस होती है, करे तो क्या करे। अफसरशाही इतनी है भी इनके ऊपर, ना सरकार की कोई बात मानती, चाहे आप ये भर्ती कर लें या कोई काम की बात है। अफसरशाही इस सरकार के ऊपर बहुत हैवी है, कोई काम नहीं करती। विकास के मामले में ये सरकार बहुत पीछे जा चुकी है। अच्छा, क्या लगता है जो पहली 5 साल की सरकार चली भाजपा की, पूर्ण बहुमत से आए, बढ़िया चलाए, दूसरी बार नारा लगाया 70 पार, उसमें कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए, वो नारा फेल हो गया। फिर अभी केंद्र से आया 400 पार। अब क्या लग रहा है कि इस बार कौन सा नारा रहेगा जिसमें भाजपा सरकार पूर्ण रूप से बहुमत बनाने के लिए तैयार रहेगी? ये जुमलों की सरकार कुछ भी ले आए, अब की बार इनको सत्ता से पार करेंगे। ऐसा क्यों? इनकी नीति और कार्य नीति दोनों में फर्क है। कुछ काम नहीं करते ग्राउंड के ऊपर, खाली किताबों में मीटिंग फलाना कर रहे हैं, धकड़ा कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे ये कुछ नहीं कर पाए। हरियाणा को इन्होंने काफ़ी पीछे धकेल दिया, चाहे विकास के मामले में, चाहे नशे के मामले में, चाहे रोजगार के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, हर जगह हरियाणा को इन्होंने पीछे ले जाने का काम किया है। नशे के मामले में पीछे कर दिया। बिल्कुल, नशे के मामले में तो बहुत आगे ले आए। युवाओं में दिन पे दिन नशा बढ़ता आ रहा है। नशा रोकथाम के लिए इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर युवाओं को रोजगार देंगे, कहीं काम खेल नीति में कहीं ना कहीं युवाओं को अगर लगाएंगे तो रोजगार अपने आप कम होगा, नशा अपने आप कम होगा और रोजगार बढ़ेगा। ये ना तो इनको रोजगार देने की नीति, अब युवाओं को ये नशे की तरफ धकेलते जा रहे हैं, इनका और कोई मोटिव नहीं। अग्निवीर है तो अग्निवीर में भर्ती हो तो रहे युवा। अग्निवीर से तो मेरे भैया शादी भी बच्चों की बहुत मुश्किल होनी है शायद। पहले तो कम से कम उम्मीद तो होती थी कि भाई बच्चा नौकरी लग गया, इसकी शादी करेंगे, भाई घर परिवार चलाएगा। लेकिन ये अग्निवीर की जो स्कीम लेकर आई है, हमें भविष्य में ये लगता है बच्चों का जो भविष्य है वो भी खराब होगा अग्निवीर के जरिए, और जो होना है वो तो होगा। ये अग्निवीर कुछ नहीं है, अग्निवीर देश का भट्ठा बटाने की स्कीम है, कोई अग्निवीर नहीं है। तो हमारे साथ में युवा साथी हैं, उनसे ही पूछेंगे। क्या नाम है भाई? नमस्कार भाई, नाम मेरा विक्रांत है। विक्रांत, नाम तो तगड़ा है। हाँ भाई। हमारे एक साथ में साथी रहते थे, वो यूपी पुलिस में, उनका भी नाम विक्रांत ही है, विक्रांत चौधरी। तो क्या लगा, तो फिर आपको नौकरी तो मिल गई होगी? नहीं, कहाँ मिली भाई, नौकरी निकली कहाँ रही है ये बताना। हरियाणा में निकली कहाँ नौकरी? 2000 हरियाणा सरकार कह रही है 1,41,000 भर्ती दे दी और आप कह रहे हो भर्ती नहीं निकली। मांग ले डाटा फिर उनसे। 2021 में सीईटी हुआ था, उसके बेस पे कितनी नौकरी हुई है बता दो। 2024 चल रहा है, 2021 में सीईटी हो चुका था, अब तो कोई नौकरी नहीं उस बेस पे, कुछ नहीं हुआ है। बच्चे बाट देख रहे हैं उसकी। तो अभी एज निकल जाएगी, फिर क्या करोगे? निकल रही हैं, मजबूरी है। एसएससी में कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट जो हरियाणा सरकार है ये नौकरी दे नहीं रही, क्या करे, बच्चे बेरोजगार बैठे हैं सारे। तो
सरकार जब आई थी सबसे बड़ा नारा था कि हम रोजगार देंगे, रोजगार के लिए कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ रोजगार में सबसे पीछे तो हरियाणा ही है। अभी विद्युत विभाग के एसडीओ की पद की भर्ती निकली तो थी। HCS की तो सिविल सर्विसेज की है, इन्होंने दिए तो निकालनी पड़ती है, मजबूरी है, पर उसमें पोस्ट कितनी होती है ये बताओ ना। यार शिक्षकों की भी भर्ती निकल रही है बराबर। TGT की भर्ती कितने टाइम के बाद कंप्लीट हुई है, अब जाके कंप्लीट हुई है, 15-20 दिन पहले शायद उसका रिजल्ट आया है। कब पेपर हुआ था ये चीज भी तो देखो कितना। अग्निवीर आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं? अग्निवीर हमारे लिए तो महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। रोजगार मिल रहा है, अब तो 4 साल से 7 साल कर दिया सरकार ने। फिर 7 साल के बाद उसके बाद क्या करोगे? आरक्षण भी दे रही 10%। किस चीज का आरक्षण? अरे आओ भाई, उसके बाद नौकरी करो 10% कोटा लगा के। कहाँ पे नौकरी करें वही तो बताओ ना। निकलेगी स्टेट में तो नौकरी है ही नहीं, वहाँ पे 7 साल कराए, उसके बाद कहाँ करेंगे? उसके बाद स्टेट में तो नौकरी है नहीं, सेंटर से रिटायर हो गए, अब कहाँ जाए? अरे कोई ना कोई तो निकाल ही देगी सरकार। नहीं, फिर वही बात है, 10-10 हजार की कंपनियों में करना पड़ेगा ना। ये अग्निवीर स्कीम जो सरकार लेकर आई है, क्या ये अग्निवीर स्कीम राजनीति में भी लेकर आने की मंशा रखते हैं? ये सरकार से पूछो तो अग्निवीर स्कीम ये युवाओं के लिए लेकर आई है, क्या ये राजनीति में भी लाने की इच्छा है इनकी? एक बार 4 साल के लिए आप निर्वाचित हो गया, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लो। नहीं यार, प्लान तो बनाया था एक चुनाव, एक जो स्कीम चल रही थी उनकी, एक कानून वाला सीन, लेकिन बस आप लोगों ने शायद फेल कर दिया, खास करके कांग्रेसियों ने तो फेल कर दिया। ये हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं कह रहे कौन कांग्रेसी कौन बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने इस देश का भट्ठा कर रखा है। कोई एक भी काम देश में ऐसा बता दो कि युवाओं के लिए। अब क्या मौजूदा विधायक हैं जो कुलदीप वत्स जी, इनके कार्यकाल 5 साल हो रहे हैं, इनके कार्यकाल और इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे बड़ी चीज तो हम एक चीज बताते हैं, ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा है ये विपक्ष कार्यकाल रहा है। हमारा जो विधायक है बादली क्षेत्र से, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है और सरकार हरियाणा में बीजेपी की थी गठबंधन के साथ, लेकिन फिर भी विधायक ने अपने जो सोर्सेज लगा के लगभग गांव में 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं गांव कलोई में। और जिस टाइम में धनखड़ साहब बीजेपी सरकार थी, धनखड़ साहब अगर 5 रुपए का भी काम कलोई में गिनवा सकते हैं, हम उस चीज़ के लिए आमना सामने बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन मौजूदा विधायक जो विपक्ष में होते हुए भी लगभग 1 करोड़ रुपए के काम गांव कलोई में करवाए हैं उन्होंने। बिल्कुल एक काम अंगुलियों गिना सकते हैं। पंडित श्री राम धर्मशाला में हॉल का निर्माण, वाल्मीकि चौपाटी का निर्माण, अंबेडकर भवन का निर्माण, BC चौपाटी का निर्माण, प्रसाद मंदिर में हॉल का निर्माण, ये सारे काम विधायक जी के द्वारा किए गए हैं। और अब कबीर भवन के लिए प्रपोजल और भेजा हमने, एस्टिमेट बना के हम उपेक्षा ये करेंगे आचार संहिता लगने से पहले हमारे को उसकी भी ग्रांट मिल जाए। अच्छा, इस बार यहाँ पर इस विधानसभा से भाजपा का कौन सा कैंडिडेट देखना चाहोगे और कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट देखना चाहोगे? कैंडिडेट कोई पार्टी लेकर आए, कांग्रेस का निशान जहाँ होगा हम वहाँ खड़े हैं। अगर ठीक मान लिया कांग्रेस से आप समर्थन करेंगे, लेकिन कांग्रेस में भी तो कई चेहरे हैं, 15-16 चेहरे हैं, अब क्या दौड़ लगा रहे हैं कि मैं आगे, तो उसमें आगे किसको देखना चाहेंगे? दौड़ने का अधिकार सबको है, दौड़ेंगे तो कहीं ना कहीं रेस में नाम लिखवाएंगे। एक लेकिन लगाव होता है कि ये व्यक्ति अगर आ जाए तो शायद पुराने घोड़े पे ही बाजी ठीक लगेगी सर। कुलदीप वत्स, हाँ। एक भैया हैं, क्या नाम है? विक्रांत। एक ही नाम के 2 लोग? हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि अपने ओम प्रकाश धनखड़ जी के जो 10 साल भाजपा सरकार के हो रहे हैं और ओम प्रकाश धनखड़ जी के 5 साल रहे, जिसमें उन्होंने कई मंत्री पद से सुशोभित भी किया अपने इस बादली विधानसभा को, और बादली विधानसभा का नाम भी अच्छा उठा कि वहाँ से मंत्री जी आए, तो क्या यहाँ की विधानसभा के लिए कुछ अच्छे काम वाम किए उन्होंने? धनखड़ साहब से आप ये पूछना कि 10 साल में अपने हलके में और कलोई गांव में कितनी बार गए हैं? हाँ जी, अपने हलके में और कलोई गांव में पर्सनली कितनी बार किसी सार्वजनिक जगह पे या सामूहिक काम में या किसी भी उस पे गए या नहीं गए? गए नहीं। हाँ जी, गए नहीं। ये बात आप उनसे पूछना ना, फिर वो अपने आप जवाब मिल जाएगा आपको। 10 साल में कितना कार्य किया, कितना। जब कहीं भटकते नजर आ गए तो मैं पूछ जरूर लूंगा,
लेकिन आप तो बता दें। वो पैतृक गाँव उसमें क्या किया पहले वो वो आप बस वही जवाब है सर, 10 साल में वो कहीं गए हैं तो कुछ करे। अरे देखो वो बड़े नेता हैं और उनके पास इतनी मजबूरियां रही हैं। क्या भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बड़ा नेता को ना भाई मारता है धनगढ़, जसवंत। हाँ भाई, बिल्कुल जोश के साथ वन। हाँ अच्छा, तो आप ये बता दो बता भाई कि आप लोग नहीं मानते हो ओम प्रकाश धनखड़ बड़े नेता हैं? कौन है भाई? यार प्रदेश अध्यक्ष रहे। देश बनेगा हाड़ के गया भाई हारे थे। अरे तो 5 मंत्री पद भी रहे हैं। भाई साहब हारा जब बता 5 मंत्री पद लेकर जब हार गया, निर्दलीय जीत गया, क्यों जीत्या? न्यू तो देख, इसका कारण तो पूछ सूझता है क्यों जीत्या। अच्छा आप ही बता दो कि क्यों हराया? अलग के माया है ना भाई, गांव माया कलोई में धनखड़ है, कलोई गांव धनखड़ गोद का है, आया होता है पंचायत, उसमें भी ना आया, चौपाड़ में भी भाई पूछ के देखियो कभी क्यों नहीं आया। अच्छा उन्होंने राजपूतों के गांव तो गोद लिए, ले लिए जब बता जीत गया, फिर है ना? जीत गया ना फिर। आपके अपने जाट समुदाय के भाई गांव नहीं आया ना तो देख ले तो भाई नहीं जीत गया ना। गोद लेने का मतलब पूछियो ना क्यों नहीं आया यार, क्यों नहीं जीता, कारण तो वे बताओगे। और आगे भी नहीं जीता का भाई, आगे भी नहीं जीता कलोई में, 200 वोट भी नहीं मिल लेंगे। इतनी बड़ी बदुआ मत दो बेचारे को, टोकरा भर गया, टोकरा भर के बदुआ दो। हाँ नहीं जीतता का भाई। ऐसा ऐसी कौन सी पर्सनल? हम भी तो अड़वा संदे होंगे कलोई के, मारती भी क्यों समस्या होगी। एक काम कहा था चकबंदी का, उठ के गया था, आज जोड़ का करवाऊंगा, आज तक ना करवाया। जिसमें कृषि मंत्री था जब भी नहीं करवाया चकबंदी का काम, क्यों ना करवाया भाई? उनके तो हाथ में था, हाथ में था जब भी नहीं करवाया। और गांव में उठ के गया था, छाती ठोक कर मैं करवाऊंगा, और ईब का करवाया तो बीच मारा है, क्यों भाई? फिर वोट मिल जाएंगे गांव में तो भाई नहीं मिलेगा, चक्का जाम वोट का। ये तो आपका पर्सनल काम था इसलिए कह रहे हो। क्या मेरा पूरे गांव का काम है, एक लेकिन बटाओगे किले जा रहे सब गाँव के भाई, सारे गांव का काम था, सारे गांव का काम था चकबंदी का। 10 बार गए हैं गांव के इकट्ठे हो गए, एक बार भी नहीं करवाया भाई। उसी वक्त ने करा दिया। लाग रहा काम वो बीच में अड़, सरकार किसकी अड़चन घेर दे है, स्टाफ बदली करवा दिया, वो करवा दिया, यो काम करवा दिया, किसने करा दिया? धनखड़ ने। हम कहा भाई यार भाई आप तो कतई विरोध में, जैसे तू पूछे वैसे ही भाई करवाया भाई, कति कतई करवाया। कति विरोध उसने अड़चन घेरा हर बार। अच्छा हाँ अच्छा, ये अग्निवीर वाली भर्ती चल रही है। अग्निवीर ने नाश ठा दिया, बड़का कोई रेस भी ना मारता, सब अपने घर लौट के फोन देखने लग गए, बर्बाद हो रहे हैं। बर्बाद दे ये बैठे सारे नौजवान। ये देख चेन्नई भर्ती की तैयारी करनी है, सारे घर लौट ही देखो कर पड़ गए। 4 साल में घर आना फिर भी अपने ढेर है, देश की सेवा था जनून था। नहीं 4 नहीं 7 कर दिया सरकार ने। अरे ये तो इलेक्शन ही बजट कर दिया ना, 4 पड़ रही थी, ये तो विपक्ष ने मुद्दा बना दिया जब 7 कर दिया, ना तो 4 पे थी भाई। हाँ लग रहा है 7 बोला है करेंगे, बताओगा भाई, 7 बोला है तो कर देंगे। नहीं कोई फायदा नहीं अग्निवीर का, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया इन्होंने। अच्छा आपका गांव लालडोरा मुक्त हो गया ना? और मुक्त चकबंदी में तो बढ़िया बाहर के मुक्त होगा भाई। मकान ना की रजिस्ट्री ना होती, मकान ना कनेक्शन ना मिलते मीटर के कड़े तो होगा भाई बाहर। लाइट आ रही होगी पूरे टाइम आपके यहाँ 24 घंटे तो आ रही है। हाँ भाई साहब, बोला हमने बंद करनी पड़ा लाइट, कदे मीटर चक्कर खा जाना। हाँ बंद करनी पड़ा भाई, 8 घंटे ट्यूबला की लाइट में 6 घंटे आवा है ये राज में, बेदरो और चली गई ये राज में, और ना उड्डा के राज में बेदरो ना गई कद्दे भी, अरे के राज में बेदरो भी सूख गई चमाशा में, जिसमें डूबा आया कर जब बेदरो सूख रही थी हमारी भाई, तेल का पानी दिया की वोट गिर आप क्या रोड है तो एकदम बिल्कुल चरमाचम। ये हमारे सरपंच की देन है जो चकाचक होया है न। पहला सरपंच हुए का चेला था जब गाँव में पानी भरा था भाई, तो बता रहे झोला भर भर के पैसा दिया लोगों को। दिया भाई, हमारे विधायक ने दिया है, कुलदीप ने अपने कोटे से दिया, सरपंच ने काम करवाए भाई, उसने न दिया कुछ काम था। 1 करोड़ दिया था, मैं तो मेरे ख्याल में 35 ताप ले गया होगा। और दादा आ गए भाई, दादा आ गए, दादा आ गए, दादा आ गए। दादा के नाम? करुण सिंह पहलवान। पहलवान है? तो पहलवानी करते रहे तो दांव सौ हम दिखाइएगा। मैं ये पूछूं कि मतलब हम लोग भी सीख लेंगे दांव, तो राजनीति का दांव कुछ बताएंगे कि यहाँ क्या चल रहा है?
यहाँ जी कांग्रेस का चल रहा है जी, बीजेपी की यहाँ कोई वोट नहीं है। दादा सरकार बीजेपी की है और बुराई सरकार की ये मक्कार सरकार है, ये झूठे वादे करती है, लोगों को बहकाती है, धरातल पर कोई काम नहीं करते। ये बहकाने के सिवाय इनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा कौन कौन से वादे किए जो आपको कह रहे हैं झूठे वादे हैं? ये हर एक चीज में झूठ बोल, कितने गिनवावा, अरे 2 4 5 गिना दो बस। सारे झूठे हैं, एक भी ठीक नहीं है। 1 2 गिना दो, चलता हूँ। ये इन्होंने किसानों के लिए बोला था कि भाई ये तुम्हारा वो सारी मांग मान ली जाएंगे, एक भी मांग इन्होंने नहीं मानी। हाँ कैसी बात कर रहे हो दादा, 8 फसलों से MSP मिल रही है। ना 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 ना, ये सब झूठी बात, तो कुछ नहीं मिल रहा। किए गए 21 मन दाने हो जाए तो उल्टे गादे बोले 16 मन लेंगे, 6 मना न लिया अंडा जाओ, ना कोई लेता ना और कुछ, ना टाइम पे खाद मिलती, ना पैसा टाइम पे मिलता। सीधे बैंक के खाते में आपके पैसा आ रहा है? कौन से खाते में? एक बार एक देकर 3 साल 4 साल हो गए, एक पैसा नहीं। मोदी जी इतना झूठा है नहीं, ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं, ये तो चौकीदार भी नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, अच्छा वो तो मान लो अपने भारत के चौकीदार बना दिया आपने। अच्छा अपने प्रदेश में चौकीदार किसे बनाओगे? चौकीदार हुड्डा को बनाएंगे। हैं? हुड्डा को, हुड्डा भी 2 हैं। कोई सा बन जाओ, दीपेंद्र बन जाओ वो और बढ़िया, हुड्डा बन जाओ वो और बढ़िया। अच्छा बड्डा या चुड्डा? हाँ, दोनों में से कौन? वो हम तो दोनों को पसंद करते हैं। अगर मान लो आपको चुनना पड़े भाजपा में तो किसे चुनोगे? भाजपा का चुनने का मतलब नहीं, भाजपा ने हम क्या टाइम चुनाएंगे? भाजपा का तो बढ़िया ऐसा है, भाजपा जितनी गंदी सरकार और झूठों की सरकार है, इन भाईचारा खराब कर दिया लोगों का, ये कुछ नहीं करते। आप यहाँ खाद मालूम है बिल्कुल रेट कम कर दिए, वजन बढ़ा दिया। वजन घटा दिया जी, वजन घटा दिया, और खाद मिलती है नहीं। इंजेक्शन की जगह है, इंजेक्शन की जगह भी ना मिलती, खाद नहीं मिलती ना ना। भाई के नाम है तुम्हारा? अरे भाई शर्म आए। अच्छा मुलाजिम है भाई, अपने युवा भाई हैं।